मंडी से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मैंने लगभग 4 महीने पहले दिनचर्या नियमावली आपकी कृपा से लिया है। महाराज जी, नियमावली करने से मन में उथल पुथल से हो रही है, जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, समाज के लोग भी बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, जिससे मन विचलित है। नहीं, समाज के लोग इसे प्रताड़ित कर रहे हैं क्या? समाज के लोग पर मैं और मेरा बेटा है, अपने बेटे के लिए अर्थ माना करता है जी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जब से दिनचर्या लिए वो दुश्मन की तरह मुझे देखते हैं। कौन लोग जो मेरे आसपास के हैं। और मुझे क्यों दुश्मन? जब हम किसी का अहित नहीं करते, हम किसी का अमंगल नहीं करते, तो आपको पता कैसे कोई आपको दुश्मन की तरफ देखते हैं? आपको कैसे पता? जहाँ मैं दुकान करती हूँ वहां पर वो टेबल लगा के जुआ खेलने लग जाते हैं। मुझे इरिटेशन होती है कि मैं परेशान हूँ। देखो, आपका स्त्री शरीर है, अगर आप कोई व्यापार आदि कर रहे हैं, कोई ऐसे कर रहा है, उद्दंडता कर रहा है, तो उसका भक्ति से संबंध नहीं। ऐसे उद्दंड लोग तो बिना भक्ति करने वाले को भी परेशान करते हैं, तो उसके लिए हमारी कानून व्यवस्था है। ऐसे कैसे कोई उपहास कर सकता है? तो मुझे बोलते हैं तू बहुत धर्मात्मा बनती है, जब मैं उसके अगेंस्ट बोलते बहुत धर्मात्मा बनती। अच्छा बोलो, ये कोई बुरी बात है? अगर कोई किसी को कहे तो वो धर्मात्मा बनती है तो अच्छी बात है। लोग बोलते हैं यहाँ से लड़की की निकाली तंत्र मंत्र करती है, छोड़ देगी। मेरी बात सुनो, एक बार हमने एकांतिक में कहा था, किसी गृहस्थ में उसके पारिवारिक जन उसका भक्ति का विरोध करते हैं और वो भक्ति करना चाहते, तो हमने कहा बाहरी भक्ति का दिखावा मत करो। भक्ति आंतरिक वस्तु है। यदि विरोध हो रहा है भक्ति का और मंदिर से राधा राधा जप रहे, कृष्ण कृष्ण जप रहे, इसको कौन रोक सकता है? और जैसे मान लो गुरु मंत्र ले लिया और तिलक लगाना है, तो हम सूखी रज ले ली मिट्टी, और हमने ऐसे कर लिया सूखी रज की बट्टी, तो तिलक लगेगा भी नहीं और तिलक लग भी गया। गुरु आज्ञा का पालन हो गया, तिलक लगा और देखने में लगा नहीं। अच्छा, कंठी, अगर कंठ में राधा राधा चल रहा हो, कंठी नहीं है तो भगवान नहीं जान रहे क्या कि मेरा भक्त है? और कंठी बांधे हो, नाम जप नहीं कर रहे हो, इसी बात में चल रहे हो कि ये दुष्ट मुझे ऐसा कहता है, ये वैसा कहता है, तो भक्ति तो हो ही नहीं रही है। तो हमें लगता है जहां ऐसा विषय हो वो अपनी भक्ति को छुपा करके भक्ति करे, और जो संसार का व्यवहार है उसको ऐसे करे कि ऐसा लगे कि कोई खास बात नहीं है। नहीं तो मान लो भक्ति को तो कोई जानता नहीं है, इस तरह से तुम्हें परेशान किया जाए कि तुम तंत्र मंत्र करते हो तो तुम अंदर से असंतुष्ट हो जाओगे। तो हमें लगता है भक्ति गुप्त करनी चाहिए जहां ऐसी जगह हो भक्ति, या फिर जैसे मीरा और रत्नावती आदि जैसे उतर पड़ी इस कोटि की भक्ति तो आपकी है नहीं। तो हमें लगता है दो में एक है, या तो अनन्य होकर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, अब मिट्टिया मेट करके दिखा, वो एक अलग, और उतनी शक्ति है नहीं तो फिर अपने को छुपा लेना चाहिए। बीच वाले में पिसना होगा, इसे छुपा लो, शांत रहो, ठीक है? बाहरी भक्ति हम नाटक क्यों दिखा रहे हैं? 4 लोग हमको ऐसा कह रहे हैं, हम सहन नहीं। और अगर असली भक्ति आती तो ये प्रश्न नहीं आता जो आप में आता है। अरे कोई यही तो कहता बहुत भगत है, बहुत धर्मात्मा है, तो बुरी बात है क्या? है ना? अच्छा, कोई कह रहा तंत्र मंत्र, तो हम किसी के ऊपर किया नहीं तो कैसे कोई हमें कह देगा तंत्र मंत्र कर रहे? ऐसे कहने से होगा क्या? की पीड़ा होती है, मुझे बोलते हैं भजन नहीं है इसीलिए पीड़ा होती है। अगर भजन चल रहा होता तो पीड़ा किसको होती होती? आप ही देखना, अगर मुझे परेशान है तो आप ही देखना। भक्ति का स्वरूप क्या है? करत जे अनसहन निंदक तीनों उपाय अनुग्रह कियो, जो तुम्हें बुरा चाहते तो श्री जी इसको सुख दो, इसकी बुद्धि शुद्ध करो। श्री बहुत शांत भक्त का स्वरूप अभी आप समझे नहीं। अगर हमारे को कोई गाली दे दे तो हम यही मनाएंगे कि प्रभु इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए और ये भी आपका भजन करे आनंदित हो। देखो बेचारा जल रहा है, गाली दे रहा है, हे नाथ इस पर कृपा करो। ये नहीं कि भगवान देख लेना, ऐसे फिर भक्ति का मतलब क्या रह गया? हाँ।